हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज चलाया जा रहा है। इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेगा और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न को कवर किया जाएगा और वनली वन सिखाया जाएगा कि सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकंड में आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे। और यह क्लास आप सभी को बता दूं कि सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है। दोनों टाइम आप सभी को दिया जाता है ताकि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना है तो आप लोग वैसे प्रश्न को प्रैक्टिस करो जो आप सभी के एग्ज़ाम में जो पैटर्न उठाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न का प्रैक्टिस करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होगा। इसलिए आप सभी को यह क्लास दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। समझो, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न बताना है आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है, यानी कि यहाँ पे सोचना है कि जिस प्रकार कार्य का संबंध जूल से है उसी प्रकार पावर का संबंध यहाँ पे क्या है और किससे होगा। तो समझना हमारी बातों को, आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो, कार्य की बात करें और जूल की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक की हम बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है भाई? कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो इसी प्रकार पावर की बात करें तो पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पावर का एसआई मात्रक होता है क्या? तो बोलोगे वाट। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होता है? तो पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। देखो, यहाँ पे आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से किस प्रकार यहाँ पे खेल गया है कि जैसे यहाँ पे पावर लिखा है, ठीक है, पावर, अगर इसके जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? शक्ति। जैसे कि पावर जो लिखा है ना इंग्लिश वर्ड है और शक्ति होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का ऐसे ही मात्रक बाट होता है और पावर का भी क्या होता है? तो ऐसे ही मात्रक बाट होता है। लेकिन यहाँ पे शक्ति नहीं लिखा, क्या लिखा? पावर लिखा। और देखो शक्ति ऑप्शन में भी दे दिया। समझो, तो इसी प्रकार यहाँ पे जिस प्रकार कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल है, पावर का ऐसे ही मात्रक क्या होगा? तो पावर का ऐसे ही मात्रक बाट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पावर को क्या कहा जाता है? शक्ति, और शक्ति कैसे मात्रक बाट। समझो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना है। 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। करा श्रृंखला को पूरा करें। देखो, यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे अगले पद निकालने के लिए बोले तो कैसे करोगे? तो समझना हमारी बातों को। इस तरह से सबसे पहले सोचना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है यह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है भाई। तो देखो 2 से 6 गया तो क्या हुआ? तो प्लस का 4 हुआ। फिर देखो 6 से 12 गया तो क्या हुआ? प्लस का 6 गया। फिर देखो 12 से 20 गया तो क्या हुआ? प्लस का 8 हुआ। फिर देखो 20 से 30 गया तो प्लस का क्या हुआ? 10 हुआ। तो देखो क्या हो रहा है भाई। तो 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। तो इस बार क्या होना चाहिए? 10 और 2 12, यानी कि प्लस 12 बढ़ना चाहिए। तो 30 और 12 क्या होगा? तो 30 और 12 42 होगा, यानी 42 होगा। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 42, जो कि क्या है? आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो ना, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करो। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। करा है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। करा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। महिला का अभिजीत से क्या संबंध है? तो देखो यहाँ पे जो बात चल रहा है ना, एक महिला और क्या अभिजीत के बीच। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? महिला को मैं वोमेन से संबोधित करता हूँ। चलो मैं महिला को डब्लू से संबोधित करता हूँ, वोमेन।
अब देखो क्या कर रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी इसके तरफ इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, अभिजीत ने क्या कहा भाई, अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, यानी इस महिला की पोती होगा, इससे पहले क्या होगा, इस महिला का क्या होगा, बेटा होगा। कौन होगा, बेटा होगा, बेटा होगा। और पोती जब कह रहा है इस महिला का पोती, तो पहले बेटा होगा और बेटा का फिर कौन होगा, तो बेटी होगी, बेटा का बेटी होगी। अब ये जो है ना, ये जो है ये बेटी इस महिला का क्या होगा, तो पोती होगी, पोती होगी। अब समझना हमारी बातों को। कर रहा है कि अभिजीत ने कहा उसकी पोती, यानी किसकी पोती, ये जो इसकी पोती है ना, ये कौन है, ये पोती है, इसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। मेरे भाई यानी अभिजीत, यहाँ पे चलो अभिजीत लिखो, कौन लिखो, अभिजीत लिखो। चलो मैं यहाँ कौन लिख दिया हूँ, अभिजीत लिख दिया हूँ, समझो। देखो कर रहा है उसकी पोती, यानी कि इस औरत की पोती, यानी कौन, ये लड़की कौन है, इस औरत की पोती है। मेरे भाई की एकमात्र पुत्री, यानी अभिजीत का भाई का एकमात्र पुत्री होगा। यानी कि ये लड़का, ये जो है ये लड़का और अभिजीत कौन होगा आपस में, तो आपस में भाई होगा। कौन होगा, भाई होगा। तभी तो कह रहा है कि ये जो लड़की है ना, ये लड़की मेरे भाई का एकमात्र पुत्री, यानी मेरे भाई का कौन है, ये लड़की एकमात्र पुत्री है। तो जब ये एकमात्र पुत्री होगा तो ये कौन होगा, ये दोनों आपस में भाई होगा। अभिजीत और ये लड़का कौन होगा, आपस में भाई होगा। समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है कि महिला का अभिजीत से क्या संबंध है। तो देखो यह जो महिला है ना और अभिजीत से क्या संबंध है, यानी कि यह जो अभिजीत है इस महिला को क्या कहेगा भाई, तो इस महिला को क्या कहेगा, तो देखो ये दोनों भाई है, तो ये कौन होगी, माँ होगी। यानी अभिजीत इस महिला को क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, माँ कहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का नोटिफिकेशन आसानी तरीक़ा से मिल सके। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, हमारी बातों को समझना। कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं की ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो वह किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो हमारी बातों को समझना। कर रहा है कि अंत में हुआ उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। अंत में देखो इस तरह से जब भी डायरेक्शन वाले प्रश्न आ जाए दिशा वाले, तो ऐसे समझना, ऊपर उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। इतना बात तो सभी विद्यार्थी समझते हो। अब देखो क्या कर रहा है ना कि अंत में वह किधर चल रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर किधर को कहते हैं, तो उत्तर ऊपर की ओर कहते हैं। तो देखो अंत में अगर वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो इस तरह से चल रहा है, कब, वह अंत में। समझो। अब देखो क्या कर रहा है कि अंत में वह उत्तर की ओर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि वह यहाँ था, यहाँ से अगर इस तरह से चलते हो तो 6 किलोमीटर चलते हो, यानी कि 6 किलोमीटर चलते हो उत्तर की ओर। चलो मैं उत्तर की ओर चलता हूँ 6 किलोमीटर। कह रहा है सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, दाईं। दाईं ओर किधर होगा, तो दाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर इधर होगा। और कितना चला भाई, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या करा, इसके बाद बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से अगर वह कहाँ करा है, बाईं ओर, तो बाईं ओर देखो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से बाईं किधर जाएगा, इधर जाएगा। और कितना चला,
10 किलोमीटर चला, लेकिन अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। देखो अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगर दाएं जाएगा, यहाँ से दाएं जाएगा, देखो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से दाएं जाएगा तो दाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो देखो करा अंत में वह दाएं मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया, और इधर क्या है तो 10 किलोमीटर चला, और इधर क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो वही तो करा हुआ, उत्तर की ओर अंत में बढ़ रहा है, और अंत में वह कहाँ बढ़ रहा है, उत्तर की दिशा में। तो कर रहा है प्रश्न कि उसने किस दिशा से यात्रा शुरू किया था। तो देखो स्टार्टिंग प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से। तो सबसे पहले किस दिशा में चला था भाई, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर चला था। और ऊपर की ओर किसे कहते हैं, तो उत्तर की ओर कहते हैं। और तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चला था, तो उत्तर दिशा में चला था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस तरह से होगा, उत्तर दिशा में चला था। समझ रहे हो हमारी बातों को। इस तरह से आप सभी को यहाँ पे समझना होगा कि आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना, इस तरह से समझना कि यदि 8 गुने 4 बराबर 42, 6 गुने 6 बराबर 33, 4 गुने 6 बराबर 23, तो इतना गुने इतना बराबर क्या होगा, जो आप सभी को यहाँ पे सोचना समझना होगा। तो कैसे करोगे भाई, तो इस तरह से देखो करना कि अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, गुने 4 है, और बराबर कितना है, 42 है। अब देखो 8 और 4 में आपस में किस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन करें, यहाँ गुना के जगह कौन सा हम यहाँ पे चिन्ह रखें, ताकि कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाए भाई, तो 42 आ जाए। तो इस प्रकार से हमारी बातों को समझना, यहाँ पे 42 आ जाए, यहाँ पे 33 आ जाए, यहाँ पे 23 आ जाए। तो क्या लॉजिक लगाया है ना, हमारी बातों को समझना। देखो क्या है, 8 है, इंटू 4 है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा, 42 लिखा। अगर हम 42 लिखना चाहते हैं तो देखो, अगर यहाँ 8 का आधा करते हैं तो 4 होगा, और 2 का आधा करते हैं तो 2 होता। 4 का, देखो यहाँ पे हमारी बातों को समझना, 8 की आधा 4 और 4 का आधा 2, देखो 42 आया। तो बोलोगे जी सर, यानी दोनों का आधा आधा करके एक साथ एक अंक बना दिया, और यहाँ पे 42 आ गया है। समझो। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या है, 6 और 6 है। देखो क्या है, 6 इंटू 6 और बराबर 33, 6 इंटू 6 बराबर 33 है। अब इन दोनों जो अंकों है ना, इन दोनों अंकों को आधा आधा करके एक संख्या बनाना है। जैसे 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा, और इस 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा। तो देखो इन दोनों अंकों को हम आधा आधा कर दिए और एक संख्या बना दिए, तो देखो 33 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो क्या है, तो 4 है, इंटू 6 है, और बराबर में क्या लिखा, तो 23 लिखा। अब इन दोनों संख्या को क्या करना, आधा आधा लिखना है। तो देखो 4 का आधा क्या होगा, 2, और 6 का आधा क्या होगा, 3। अब देखो 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। अब जब दोनों संख्या का आधा आधा किए तो एक अंक बना, और क्या बना, 23। देखो यहाँ पे 23 है। तो इसी प्रकार हम इसमें नहीं करेंगे तो करेंगे। तो देखो ना, यहाँ पे 2 है, इंटू 8 है। अब देखो क्या करना है, दोनों संख्या का आधा आधा करना है, 2 का 1 और 8 का 4, और दोनों संख्या का आधा आधा करने के बाद एक अंक बनाना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर, बोले तो बी में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को इतना तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं। देखो करा, यदि a बराबर 2 है, b बराबर 4 है, c बराबर 6 है, d बराबर 8 है, e बराबर 10 है, तथा आगे इसी प्रकार हो, तो HEAT को किस प्रकार लिखोगे। समझना, यानी इतना 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 का मान इतना है, तो इतना को किस प्रकार लिखोगे। तो देखो हमें लिखना है क्या, H लिखना है, E लिखना है, A लिखना है, T लिखना है। यानी इसका कोडवर्ड हमें पता करना है कि क्या होगा। यानी देखो A का कोड 2 है, B का कोड 4 है, C का कोड 6 है, D का कोड 8 है, E का कोड
10 है। तो कैसे किया है हमारी बातों को समझना। अगर हम ए की बात करें तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, समझो। बी की बात करें तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है। सी की बात करें तो सी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है। डी की बात करें तो डी का 8 होता है, और ई का बात करें तो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। लेकिन इसमें क्या किया है, हमारी बातों को समझना। ए को 2 लिखा, ए को क्या लिखा, 2 लिखा, तो इस 1 में हम 2 गुना कर देंगे तो देखो 2 लिखेंगे। इसी प्रकार देखो बी को क्या लिखा, 4 लिखा, बी को 4 लिखा, और बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन वास्तविक में 2 होता है, तो इसमें भी अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 लिखा, लेकिन सी का वास्तविक होता है 3, लेकिन इसमें भी 2 गुना करेंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, और 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा। इसी प्रकार ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 है, और 5 में 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। यानी कि क्या किया ना, कि सभी का अल्फ़ाबेट में 2-2 का गुना किया। क्या किया भाई, 2-2 का गुना किया। तो इसी प्रकार हम इन सभी में क्या करेंगे, 2-2 का गुना करेंगे ना। तो देखो इस तरह से करेंगे, जैसे कि समझना, एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 8 होता है, वास्तविक में 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और टी का 20 होता है। और जब हम इसमें भी 2 गुना करेंगे, इसमें भी 2 गुना करेंगे, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो देखो क्या होगा, 8 दूनी का 16, 5 दूनी का 10, और 1 दूना का 2, और 20 दूना का 40। अब देखो 16, 10, 24 जीरो किस में दिख रहा है भाई, तो 16, 10, 24 जीरो बोले तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। हमारी बातों को सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, आप सभी का एग्जामिनर। देखो 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो वाट है ना, इस वाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को बताना है, मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो इस प्रकार से लगाना कि जिस प्रकार से 5, 4, 2 को कैलकुलेशन करके 18 लाए, उसी प्रकार यहाँ कैलकुलेशन करके 27 लाए, उसी प्रकार यहाँ कैलकुलेशन करके हम 96 लाएंगे, समझो ना। तब यहाँ पे वाट की जगह पे राइट ऑप्शन का यहाँ आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमें। तो किस प्रकार से सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना जैसे कि हमारी बातों को समझना। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाओ इस तरह से कि 5, 4 और 2 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 18 आ जाए। तो देखो अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दें और जितना आ जाए, इस तीसरी संख्या से हम क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या से हम गुना कर देंगे। जैसे कि हमारी बातों को समझना, 5 + 4 करेंगे और फिर गुना का हम ये तीसरी संख्या 2 कर देंगे। तो देखो 5, 4, 9 और 9 गुने 2 क्या होगा, 18। देखो यहाँ पे 18 है, तो बोलोगे जी सर है। उसी प्रकार इसमें करेंगे, 6 और प्लस का 3 करेंगे, 6 + का 3 करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको गुना करेंगे। तो 6 + का 3, 6 3 9, और गुना का हम 3 करेंगे। तो देखो 6 + 3 9, और 9 3 का 27, देखो यहाँ पे 27 है, तो बोलोगे जी सर। इसी प्रकार के यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और प्लस का 4 करेंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या करेंगे। और यहाँ पे हम क्या गुना करें, तो चलो यहाँ पे मैं n गुना करता हूँ ताकि हमें कितना आ जाए, हमें 96 आ जाए, समझ रहे हो। अब आप लोग हमारी बातों को समझना। देखो जब 12 गुने 4 करेंगे तो 12 और 4 कितना होता है, तो 12 और 4 16 होता है।
अब आप लोग हमारी बातों को समझना कि 16 में हम यहाँ पे कौन सी अंक रखें कि हमें 96 आ जाए। तो 16 5 80, 16 छक्का 96, यानी कि यहाँ पे हम 6 रखेंगे, तभी तो 16 गुने 6 96 आएगा। यानी कि इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन धरोगे, तो ऑप्शन नंबर डी रखोगे, यानी 6 रखोगे, जो कि आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या रखोगे, तो 6 रखोगे। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा और समझना, सोचना होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो 8 नंबर का प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले है। इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, किस प्रकार से सोचोगे, समझना हमारी बातों को। करा सभी माँ आंटी है। सभी माँ जितने भी है ना, वह क्या है, आंटी है। चलो मैं यहाँ पे माँ लिखता हूँ, और इस माँ जो है सभी माँ वह क्या है, तो सभी माँ आंटी है, यानी कि सभी माँ आंटी। इस तरह से होगी। अब कर रहा है कि सभी आंटी महिलाएं हैं, यानी यह जितने भी आंटी हैं ना, सभी आंटी क्या है, महिलाएं हैं, यानी कि इस तरह से महिलाएं होंगे। सभी आंटी क्या है, महिलाएं। अब आप लोग आ जाओ क्या, निष्कर्ष पे आ जाओ। आपका निष्कर्ष आप सभी से क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है सभी महिलाएं माँ है, सभी महिलाएं माँ है। देखो सभी महिलाएं कहाँ हैं, तो सभी महिलाएं यहाँ हैं, और सभी महिलाएं और माँ कहाँ है, यहाँ है। तो देखो जितना भी सभी महिलाएं हैं माँ के अंदर है, तो नहीं, ये माँ जो है ना, ये माँ वाली है जो छोटा गोला, ये सभी गोला छोटा गोला है जो ना महिलाएं के अंदर है। लेकिन कर रहा है ये निष्कर्ष एक कि सभी महिलाएं माँ है, यानी ये बड़ा वाला सभी छोटा के अंदर है, तो नहीं है, यानी कि ये गलत है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है सभी महिलाएं आंटी है। देखो सभी महिलाएं यहाँ है, आंटी यहाँ है, तो सभी महिलाएं बड़ा वाला महिलाएं का गोला आंटी के अंदर है, तो बोलोगे नहीं सर, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारे कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखो कह रहा है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि सार्थक क्रम ना, यानी कि सही क्रम में बताना, यानी कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनली अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना। देखो सबसे पहले की हम बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होगा, तो बोलोगे सर सबसे पहले की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी होगा, यानी 3 नंबर। सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी होगा। मिट्टी के बाद क्या होगा भाई, तो मिट्टी होगा। मिट्टी के बाद क्या होगा, बीज होगा, यानी मिट्टी में फिर क्या बोओगे, तो बीज बोओगे, यानी 5 नंबर। जब बीज बोओगे तो फिर क्या होगा, तो बीज बोओगे, उसके बाद क्या होगा, पौधा होगा, यानी कि 1 नंबर। 1 नंबर हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, पौधा होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, पेड़ होगा, यानी 2 नंबर। और पेड़ होने के बाद फिर क्या होगा, फ्रूट्स होगा, यानी फल होगा, यानी 4 नंबर। तो 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को, ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न आप सभी को बताना होगा। देखो कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। क्या करें, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि जिस प्रकार AM भी है, उसके बाद FQX है, इतना है, उसके बाद क्या होगा। और यह अल्फ़ा वर्ड सीरीज है, और अल्फ़ा वर्ड सीरीज में आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। समझो। तो देखो कौन सा लॉजिक लगाओगे भाई, तो इस तरह से सोचना कि जब भी अल्फ़ा वर्ड सीरीज आ जाए ना, तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन से पता करना। जैसे हमारी बातों को समझना, एक का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 होता है, M का 13 होता है,
भी का कितना होता है तो भी का 22 होता है, समझियो। फिर एफ का कितना होता है तो एफ का 6 होता है, क्यू का 17 होता है और एक्स का 24 होता है। समझ रहे हो हमारी बातों को। आगे देखो, के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, यू का कितना होता है तो यू का 21 होता है, और बात करें हम जेड का कितना होता है तो 26 होता है। इस तरह से समझ रहे हो हमारी बातों को। अब यहाँ पे देखना और समझना इस तरह से कि क्या है, अगर आप लोग ए से एफ की ओर चलते हो, यानी ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और एफ का 6, यानी 1 से 6 की ओर चलते हो तो क्या होगा तो प्लस का 5 होगा। क्या हुआ भाई, प्लस का 5 हुआ। इसी प्रकार देखो एफ से के की ओर चलते हो, एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और के का देखो 11 है, तो 6 से 11 चले हो तो क्या हुआ है तो प्लस का 5 यहाँ भी हुआ। समझो, जब इसी प्रकार अगले वाले पद को निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, इसमें भी +5, इसमें भी +5, तो इसमें भी +5। तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 और 11 में 5 जोड़ोगे 16, और 16 जो होता है वह किसका होता है पी का होता है, यानी कि यहाँ पे पी दोगे। समझ रहे हो हमारी बातों को। इसी प्रकार इसमें देखना है, एम से कहाँ चलो तो एम से क्यू की ओर चलो, और एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और क्यू का 17, तो 13 से 17 की ओर चलोगे तो क्या हुआ भाई तो 13 से 17 गया, यानी प्लस का 4 हुआ। इसी प्रकार क्यू से यू की ओर गया, यानी क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17 और यू का 21, तो 17 से 21 गया तो क्या हुआ तो 17 से 21 गया तो प्लस का 4 हुआ। इसी प्रकार जब यू से अगले पद निकालोगे तो यहाँ भी प्लस का 4 करोगे, और यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 में 4 जोड़ोगे 25, और 25 जो होता है 22 का होता है। समझो हमारी बातों को। आगे देखना इसी प्रकार से इसमें कि भी से एक्स की ओर चला, और वी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 22 है, एक्स का 24, तो 22 से 24 गया क्या हुआ प्लस का 2 हुआ। फिर देखो एक्स से जेड की ओर गया, तो एक्स का देखो 24 और जेड का 26, यानी प्लस का 2 हुआ। इसी प्रकार जेड में आगे जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ भी प्लस का 2 करोगे। अब देखो जेड के बाद पुनः ए बी सी डी फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो जेड में पुनः जब 2 जोड़ोगे तो क्या होगा तो ए और बी, यानी 2 जोड़ोगे तो कौन आएगा बी आएगा। अब देखो पी बाई बी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बोलोगे सर पी बाई बी, बोले तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका क्या है राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे, तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है यहाँ पे कि एक पैटर्न के साथ क्या कर रहा है भाई, तो एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शी शीट दी गई है, दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए कि पारदर्शी शीट को दिखाई गई मध्य रेखा पर मोड़ने से पैटर्न कैसा दिखेगा। हमारी बातों को आप लोग समझना। देखो यह पारदर्शी शीट दे रखा है, क्या दे रखा है पारदर्शी शीट दे रखा है ये 2 गो, और जब आप लोग इसको इस तरह से क्या करोगे मोड़ोगे, यानी ये भाग को इस तरह इधर लाओगे तो कौन सा आकृति बनेगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो जब हम बात करें इस आकृति का, तो देखो क्या है इस तरह से बड़ा वाला गोला है और बड़ा वाला क्या है त्रिभुज है, और जब ये आकृति इस तरह से उल्टोगे यानी इसका इधर लाओगे तो कैसा होगा, ये छोटा वाला गोला ये बड़ा गोला के अंदर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाले त्रिभुज के अंदर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से दिख रहा है, यानी नीचे वाला दोनों सटा है, नीचे वाला सटा होना नहीं चाहिए। ऑप्शन बी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी की बात करें तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जब आप लोग इस आकृति को इस तरह से मोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे, तो देखना आप लोग समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, समझना। करा है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, इसमें थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाना हमारी बातों से समझना।
कथन कर रहा है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है। वास्तव में जो सचिन तेंदुलकर हैं क्या है, एक अच्छे महान क्रिकेटर है, महान बल्लेबाज है। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, समझो। फिर कह रहा है बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। सचिन जो है अच्छा बल्लेबाज है और जो बल्लेबाज होता है बुद्धिमान होते हैं, समझो। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष ये कर रहा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं। बताओ, आप लोग सोचो कि दुनिया में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं सब बल्लेबाज हैं, तो बोलोगे नहीं सर, यानी कि ये क्या है, निष्कर्ष गलत है। अगर बात करें निष्कर्ष 2 का, कह रहा है सचिन बुद्धिमान है। अब देखो यहाँ पे समझना, कह रहा है सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, और कह रहा है सचिन बुद्धिमान है, तो ऑफ कोर्स क्या सचिन क्या है, बुद्धिमान है, क्योंकि सचिन एक बल्लेबाज है। और यहाँ पे कह रहा है बल्लेबाज जितने भी होते हैं बुद्धिमान होते हैं, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन फिलअप करोगे, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 का पालन हो रहा है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, बिना लाइक किए देख रहे हो, तो अपना अटेंडेंस बना दो, लाइक वाले बटन को दबा दो। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाओ, बेल आइकन भी दबा लो, ताकि सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन आसानी तरीक़ा से मिल सके। चलो भाई, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न समझना। करा प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। या जो देखो प्रश्न आकृति है ना, कौन सा ऑप्शन को उठा के यहाँ पे फिलअप करोगे ताकि यह जो आपका आकृति है पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बन जाए। तो कैसे करोगे भाई, तो इस तरह से सोचना। सबसे पहले क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इस तरह से सोचो कि देखो ऐसे एक कट लगा है, एक कट यहाँ लगा है, तो इसमें भी यहाँ भी एक कट होना चाहिए इस तरह से। तो देखो सबसे पहले कट तो ऐसे होगा, देखो इसमें भी ये कट, ये कट, ये कट, ये कट लगा है, यानी कि ये कट तो होना अनिवार्य है, समझो। उसके बाद देखो जब ये गोला है इस तरह से, तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे एक गोला होना चाहिए। अब देखो किस में दिख रहा है ऐसा, तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं दिखेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दियो। अब देखो क्या होगा, इस तरह से तो ऐसे होगा ही, ऐसे तो होगा ही इसमें। अब देखो क्या दे रखा है, अब देखो इसमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे है और यहाँ पे इस तरह से ऐसे है। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से ऐसे एक होगा तभी तो यह पूर्ण होगा। और किस में दिख रहा है भाई, तो देखो इसमें, इसमें, इसमें सभी में दिख रहा है। अब इस तरह से नीचे भी ऐसे होगा, नीचे होने के बाद फिर क्या होता है, देखो एक ये कोने वाला बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा और यहाँ भी बड़ा होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो ऐसा किस में दिख रहा है, तब बोलोगे सर ऐसा तो ऑप्शन सी क्या है, ये ऑप्शन ए क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, इस तरह से। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है ना आपस में एक दूसरे से टच हुआ है, यहाँ पे देखो टच नहीं हुआ, यानी ऑप्शन बी भी गलत होगा। जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोग समझना कि जब आप लोग ऑप्शन डी को यहाँ फिलअप करोगे तो क्या होगा, यह आकृति पूर्ण रूप से होगा। हमारी बातों को समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग भी ऑप्शन को छाड़ सकते हो कि देखो ये तो ऐसे होगा, तो यहाँ पे देखो ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले गलत होगा। अब देखो ऑप्शन ए किस तरह से गलत होगा, क्योंकि देखो सभी का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सभी का मुंह क्या है, सटा हुआ है, यानी जुटा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तो इसका क्या है, अलग है, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत होगा। ऑप्शन हम बी की बात करें तो यहाँ भी सटा नहीं है, यहाँ भी गलत होगा। ओनली वन ऑप्शन डी होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आप सभी से। कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, यानी इन चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों में 3 ऑप्शन समान है और एक ऑप्शन अलग है, वही अलग ऑप्शन को पहचान करना है। तो कैसे सोचोगे भाई, तो समझना। यहाँ पे देखो क्या है, आत्मीयता है, मित्रता है, या आसक्ति है,
या यहाँ पे शत्रुता है। तो कौन सा एक समान होगा? 3 ऑप्शन। तो देखो हमारी बातों के यहाँ पे समझना, अगर हम आत्मीयता की बात करें, मित्रता की बात करें, आसक्ति की बात करें, तो यह तीनों जो है ना एक उच्चारण देता है, यानी मित्र का उच्चारण देता है, सहयोग का उच्चारण देता है। कौन सा? मित्रता, आसक्ति। लेकिन शत्रुता की जब हम बात करें ना तो ये दुश्मनी उत्पन्न करता है, यानी दोष उत्पन्न करता है, समझो। तो ये अलग है, शत्रुता जो है ना यही सबसे अलग है और विभिन्न ऑप्शन को पहचान करना था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे तो देखना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। 15 नंबर का प्रश्न देखो, मैट्रिक्स वाले प्रश्न है। और मैट्रिक्स वाले प्रश्न आप सभी को मैं बता दूं कि हर एक एग्जाम में ये पैटर्न उठा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को ये प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न देखकर आप लोग घबराना नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ जाओगे, आप लोग चुटकियों में आंसर दे दोगे। बस आप लोग को क्या करना है कि इसका लॉजिक बस समझ लो। देखो यहाँ पे कर रहा है ना LAMB, लैम्ब के लिए संख्या समूह पहचान करें। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पे लैम्ब बात कर रहा है, तो आप लोग ऑप्शन से थोड़ा सा ऑप्शन से चलोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे हमारी बातों को समझना। देखो और ऑप्शन में भी चलना है ना ABCD में, तो इस तरह से चलना है, यानी पीछे से चलना है, यानी कोई भी ऑप्शन से चलोगे तो इस तरह से स्टार्ट करना है। जैसे कि बात करते हैं और हम ऑप्शन नंबर ए की। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या कर रहा है, 45 यानी 45। अब देखो 45 लिखाएगा कैसे, तो बोलोगे सर 5 और पहले 4 लिखाएगा फिर 5 लिखाएगा। देखो इस वाले में तो 4 कहीं नहीं दिख रहा है, इस बारे में देखो 4 कहाँ दिख रहा है, तो 4 यहाँ दिख रहा है और 5 यहाँ दिख रहा है। और जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल के आया, B आया। यहाँ पे देखो B है तो बोलोगे जी सर B है। इसी प्रकार उसके बाद क्या है, देखो 13 है। 13 कैसे लिखोगे, 1 और 3। 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है, 3 कहाँ, यहाँ। जब 1 और 3 को मिलाओगे तो क्या प्राप्त हुआ भाई, तो M प्राप्त हुआ। और M देखो यहाँ पे है तो बोलोगे जी सर M है। इसी प्रकार देखो 21, 21 कैसे लिखोगे, पहले 2 लिखोगे फिर 1 लिखोगे। 2 देखो यहाँ है, 1 यहाँ है। जब यहाँ से इधर आया और यहाँ से इधर आया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, A निकल के आया। और यहाँ पे देखो A है तो बोलोगे जी सर है। उसके बाद देखो क्या है, 75, 75 है। 75 कैसे लिखते हो, पहले 7 फिर 5। तो देखो 7 कहाँ यहाँ है, 5 कहाँ यहाँ। तो इधर से यहाँ चलो और फिर इधर से कहाँ चलोगे, यहाँ। और आपको क्या मिला, L मिला। देखो यहाँ पे है यानी कि यहाँ पे है, तो LAMB यानी कि कौन सा ऑप्शन आप सभी को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए मिल रहा है। तो इस तरह से आप सभी को समझना होगा। समझो इस तरह से आप लोग समझोगे, मैट्रिक्स वाले प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीक़ा से राइट आंसर का जवाब दोगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगा समझने में। समझिए हमारी बातों को। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा बैक जाओ, थोड़ा सा 20 सेकंड पीछे जाओ और फिर से देखो। हमें तो पूर्ण विश्वास है सभी विद्यार्थी यहाँ 100% समझ गए हो। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे तो देखो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताना जो कि दिया गया प्रश्न है कि यहाँ पे दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, यहाँ पे बताना है अल्फा वर्ड है, कौन सा ऑप्शन जो होगा, चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन समान होगा, एक अलग होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लगाना कि अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना, M का 13, N का 14, X का 24 और Y का 25। फिर A का 1, B का 2, P का 16, Q का 17। फिर देखो R का 18, S का 19, T का 20, A का कितना होता है, A का 1 होता है। यहाँ पे समझना, U माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे U है, सॉरी नहीं, यहाँ पे A ही है। तो A का यहाँ पे क्या होगा भाई, तो A का अल्फ़ाबेट पोजीशन सभी विद्यार्थी को पता होगा 1 होता है, समझो। उसके बाद देखो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, F का 6 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है। अब आप लोग यहाँ पे बताना और सोचना समझना कि आखिर
इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? तो बोलोगे सर अल्फ़ाबेट पोजीशन क्यों लिखा हो? तो देखो इससे क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने से आप सभी को इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, वो उसको पहचान करने में आसान तरीका हो जाएगा आप सभी को। जैसे कि देखो m से n गया यानी 13 से 14 गया प्लस का 1 हुआ। फिर देखो x से y गया यानी x से y गया यानी 24 से 25 गया प्लस का 1। फिर देखो a से b गया यानी कि 1 से 2 गया प्लस 1। p से q गया यानी 16 से 17 गया प्लस का 1। फिर देखो e से f गया यानी 5 से 6 गया प्लस 1। m से n गया यानी 13 से 14 गया प्लस 1। इसी प्रकार देखो r से s गया 18 से 19 गया प्लस 1। टी से 1 गया यानी 20 से 1 चल गया तो क्या हुआ, प्लस का 1 नहीं हुआ। यानी इसमें भी प्लस का 1 प्लस का 1, इसमें प्लस का 1 प्लस का 1, इसमें भी प्लस का 1 प्लस का 1। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ना, यह सबसे अलग ऑप्शन है, यानी इसमें प्लस वन नहीं किया। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, आप सभी का एग्जामिनर। हमारी बातों को समझना। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, नंबर सीरीज वाले प्रश्न हैं। और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा 2, 5, 10, 16, 26 तो आगे क्या होगा और कैसे होगा। समझ रहे हो? तो देखो किस प्रकार से लॉजिक लगाना। तो सबसे पहले देखो यह सीरीज जो है ना किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर धीरे धीरे यह सीरीज क्या है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, तो 2 से 5 गया प्लस का 3 हुआ, 5 से 10 गया प्लस का 4 हुआ, 10 से 17 गया तो क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। फिर देखो 10 से 17 गया तो प्लस का 7 हुआ। फिर 17 से 26 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 9 हुआ। तो आगे वाले पद निकालोगे तो क्या करोगे, तो हमारी बातों को समझना। देखो 3 से 5 गया तो 3 और 2 5, 5 से 7 गया 5 और 2 7, 7 और 2 9, और आगे क्या होगा, तो 9 और 2 11 होना चाहिए। तो जब 26 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 1 7 और 2 1 3 यानी 33। कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है 33, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना और देखना क्या है। देखो भाई 18 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या है ना, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी मिरर इमेज बताना है कि इस आकृति जो है ना, और यहाँ पे नीचे मिरर लगा रखा है, कहाँ, यहाँ पे। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कैसा बनेगा, तो देखो अगर हम मिरर यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो जो नीचे मिरर इमेज में आप लोग समझना कि क्या होता है ना, कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है, बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, इस तरह से। तो देखो मिरर इमेज कहाँ लगा रखा है, यहाँ। तो जो नीचे है वह उलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो है उलट के नीचे चला जाएगा, इस तरह से। तो देखो कैसे होगा भाई, तो देखो यह जो इस तरह से होगा, नीचे वाले देखो यहाँ प्लस है जो ऊपर में प्लस चला जाएगा, और नीचे वाला गोला है जो ऊपर में गोला चला जाएगा। यह वर्ग नीचे में है तो इस तरह से वर्ग इस ऊपर से है नीचे वर्ग चलाएगा, और यह त्रिभुज ऊपर है जो नीचे चला जाएगा। और किस तरह से चला जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, यानी उलट जाएगा ये त्रिभुज इस तरह से। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन बी। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न देखो, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीक़ा से बताऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा लॉजिक समझना। कह रहा है आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। यह जो आकृति है ना, इसमें काउंट करना है कि वर्गों की संख्या इसमें कितना है। तो देखो कैसे करोगे, हमारी बातों को समझना। सबसे पहले आप लोग इस वाले वर्ग में आ जाओ, यानी कि इस वाले वर्ग को आप लोग समझना, इस वाले वर्ग को समझो हमारी बातों को। तो देखो अगर हम बात करें एक वर्ग, देखो ये है एक वर्ग, ये है 2 वर्ग, और एक ये है 3 वर्ग,
और एक ये है 4 वर्ग। 4 वर्ग आप लोग समझ रहे हो, 4 वर्ग हो गया। और 1 वर्ग आप लोग समझना ये बड़ा वाला, यहाँ पे 5 वर्ग हो गया, 5 वर्ग हो गया। समझो इतना बातों को हमारी समझ रहे हो कि छोटे छोटे 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पे समझना आप लोग हमारी बातों को कि इसमें भी देखो एक छोटे छोटे वर्ग, 1 वर्ग यहाँ है, 1 वर्ग यहाँ है, 2 हो गया, फिर एक यहाँ 3 और एक या 4 वर्ग हो गया। और एक क्या होगा, ये बड़ा वाले जो होगा, एक ये बड़ा वाले, और यानी कि 5, यानी 5 और 5 कितना हो गया ओवरऑल। तो ओवरऑल वर्गों की संख्या 10 बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। समझिए हमारी बातों को। राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, तो 10 वर्ग निकल के आया। सभी विद्यार्थी यहाँ तक एग्री हो, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई, अगला प्रश्न आप लोग समझना, 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं। देखो, करा यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी होमवर्क का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अभी तुरंत ही करें, हमें पूर्ण विश्वास है सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट ज़रूर करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप में फैला दो। और जो न्यू हो तो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि क्या होगा, नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से सुबह और शाम दोनों वाले मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ भी आप सभी को एजुकेशन रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर कराया जाता है, हर एक टॉपिक दिया जाता है। और नोटिफिकेशन वहाँ पे और आसान से मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक यहाँ पे चला जाता है, समझ। इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से